सलाह और दखलंदाजी सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। आज हम कपूर परिवार की कहानी से इसी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद करने की अच्छी नीयत भी चुभने लगी हो, या कोई सलाह जो नेक इरादे से दी गई हो वो एक बोझ लगने लगे? चलिए इन सवालों के जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कपूर परिवार की रसोई से, एक ऐसी जगह जहां स्वाद भी पकता है और कभी-कभी रिश्ते भी उलझ जाते हैं। मिलिए राधिका से, घर की एक बहुत ही होनहार बहू, और उनकी सास अरुणा जी से, जिनकी नीयत तो हमेशा अच्छी होती है पर उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। राधिका के हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं, पर अरुणा जी की सलाह का तड़का हमेशा ऊपर से लगता ही है। और इन दोनों के बीच के फर्क का सबसे बड़ा उदाहरण सब्जियां। हाँ, सब्जियां। राधिका को लगता है कि भाई असली स्वाद तो ताजी सब्जियों में ही है। वहीं अरुणा जी का मानना है कि सब्जियों को फ्रीज करके रखना समझदारी है, ताकि वो साल भर चलें। और बस यहीं से शुरू होता है रोज का किचन ड्रामा। राधिका मन ही मन सोचती, पूरे परिवार को मेरे हाथ की बनी ताज़ी सब्जियां इतनी पसंद हैं, पर मम्मी जी को तो बस उन्हें फ्रीज ही करवाना है। तारीफें तो मिलती थीं, पर उसे हमेशा लगता कि जैसे उसके हर फैसले पर एक सवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अरुणा जी जो कर रही थीं, क्या वो एक जरूरी निर्देश था या एक अनचाही दखलंदाजी? कैसे अच्छे इरादे भी किसी को लगातार रोक टोक महसूस करा सकते हैं? चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। सोचिए, एक बार अरुणा जी 5 किलो मटर ले आईं। सब्जी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि राधिका उन्हें छीलकर फ्रीजर में रखे। फिर एक दिन 4 किलो गाजरें आईं, गाजर का हलवा बनाने के लिए नहीं, उन्हें भी काटकर फ्रीजर में रखने के लिए। और हद तो तब हो गई जब राधिका ने पराठे के लिए एक ताज़ी गोभी इस्तेमाल कर ली और उसे डांट पड़ी। क्यों? क्योंकि वो गोभी तो मम्मी जी ने अचार डालने के लिए अलग रखी थी। अब अगर अरुणा जी के नजरिए से देखें तो वो तो बस सिखा रही थी। वो राधिका से कहती, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, पर मुझे तुम्हें आज भी एक एक बात समझानी पड़ती है। उन्हें लग रहा था कि वो घर चलाने में मदद कर रही हैं, पर राधिका को ये सब दखलंदाजी महसूस हो रहा था। दखलंदाजी मतलब जब किसी की मदद न लगे, बल्कि एक बोझ बन जाए। और राधिका के लिए यही एहसास उसकी रोज की सच्चाई बन गया था। आखिरकार एक शाम हिम्मत करके राधिका ने अपने पति रोहित से कह ही दिया, मम्मी जी निर्देश और दखलंदाजी के बीच का फर्क नहीं समझती, और यही इस कहानी की असली जड़ थी। जब घर का माहौल इस